बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कर्म में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसाहा दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्हके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वन वासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण साने, लख सुख पावही। नर नारी निदरहिने हूँ निज सुनि, कोल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लौका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मरी श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि मन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भय पी न पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन प्रथम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल के मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिया सासु प्रति बेस बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलकें समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतनी ही बेस रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं पे समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, जो ये हमारी मुहिम है, हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, हर सनातन प्रेमी श्री रामचरितमानस पढ़े। इससे आगे बढ़ाइए और कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस डेली जरूर पढ़िए। आप भी पढ़िए, बच्चों को खास करके प्रेरित करिए। माताएं बहनों, जो माताएं बहनें हैं, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कम से कम 5 मिनट का टाइम निकालें और 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़ें। जो बच्चे हैं वो लोग बोलते टाइम नहीं लगता है। बच्चों, अगर आप सुबह नहीं पढ़ पाते हैं तो शाम के टाइम पढ़िए,
और बहुत लोग बोलते हैं हमें ऑफिस जाना होता है, फैक्ट्री जाना होता है, वर्कलोड इतना जाता है, नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मित्रों मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं भी आधा घंटा पहले उठता हूँ और आराम से श्री रामचरितमानस का पाठन जो हमारा है 10 मिनट आप देखते 5 से 10 मिनट लगता है, डेली पढ़ लेता हूँ। 5 से 10 मिनट लगेगा और कम से कम श्री रामचरितमानस के 5 चौपाई डेली पढ़िए। श्री रामचरितमानस आपको इस आदमी आज के टाइम पे इतना परेशान है, इतना ज़्यादा एग्रेसिव है इस मॉडर्न ज़िंदगी में, तो आपको श्री रामचरितमानस सुकून देता है, आनंद देता है, आपकी जो आत्मा है उसको संतुष्टि प्रदान करता है श्री रामचरितमानस। तो मित्रों कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री